Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. I am your ma'am Umayya and today we will read vocabulary, reading for details, reading for interpretation. So first of all dear students, we will learn vocabulary. Vocabulary में हमें कुछ words दिए गए होते हैं, ठीक है. प्रीवियस चैप्टर जो हमने पढ़ा था अक्रॉस द इंडस, उसी में से उसने कुछ वर्ड्स हमें दिए हैं और हमने इनके मीनिंग्स जो हैं वो बताने हैं, यानी कि ये क्लियर करने की कोशिश करना है कि इनके मीनिंग्स क्या होते हैं. तो फेस्टरिंग का मतलब होता है गंदा या गला सड़ा, ठीक है, बदबूदार. तो इसका जो है वो मीनिंग हो सकता है अनक्लियर और फिल्दी. फिल्दी का मतलब भी गंदा होता है, ठीक है. नेक्स्ट है ड्रॉन. अच्छा, अब जो ये वर्ड ड्रॉन है इसके जो है ये टू इसके मीनिंग्स हो सकते हैं, ठीक है. एक तो हो सकता है ड्रॉन ऑफ फ्लाइज, हमने पढ़ा था, ठीक है, मक्खियों की भिनभिनाहट. तो एक तो इसका मतलब हो सकता है आ लो हंटेड साउंड मेड बाय फ्लाइज. और दूसरा जो है डियर स्टूडेंट्स, जो मेल फ्लाइज होती हैं ना, ठीक है, उनको भी ड्रॉन ही कहा जाता है, ठीक है. मेल फ्लाइज को भी ड्रोन कहा जाता है. तो ये टू सेंसेस में यूज़ हो सकते हैं. एक तो ये मक्खियों की भिनभिनाहट इस सेंस में यूज़ हो सकते हैं और दूसरा मेल फ्लाइज का नेम ही ड्रॉन होता है, इस सेंस में भी यूज़ किया जा सकता है इन्हें. नेक्स्ट वर्ड है इंडिफरेंट. इंडिफरेंट लाताल्लुक, अजनबी, ऐसा शख्स जिसे किसी के साथ कोई दिलचस्पी ना हो या किसी दूसरे बंदे की फ़िक्र ना हो, ठीक है. तो इंडिफरेंट का मतलब हो सकता है विदाउट इंटरेस्ट और केयर. नेक्स्ट है डिस्गॉर्जिंग. इसका क्या मतलब होता है उगलना, ठीक है. हमने पढ़ा था इसका मतलब कि वॉमिट की सेंस में भी ये आ सकता है. तो इसका मीनिंग हो सकता है पावरिंग समथिंग आउट, ठीक है, कोई चीज़ जो है वो बाहर निकालना. नेक्स्ट है ऑब्लिटरेटिंग. ऑब्लिटरेटिंग का क्या मतलब होता है ख़त्म कर देना. तो इसका मतलब हो सकता है वाइप आउट. ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, रीडिंग फॉर डिटेल्स. सो रीडिंग फॉर डिटेल्स में क्या है कि उसने हमें कुछ जो हमने रीडिंग की थी प्रीवियस लेक्चर में, उसके अकॉर्डिंग ही कुछ क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं. तो हमने उसी के अकॉर्डिंग इसमें आंसर्स पुट करने हैं. फॉर एग्जांपल पहला उसने क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, नेम 5 थिंग्स विच द पोइट डजंट लाइक अबाउट द सिटी. यानी कि पोइट को कौन सी 5 चीज़ें थी जो कि शहर के अबाउट पसंद नहीं थी. तो क्राउड ऑफ पीपल, डर्ट, बैरन हीट, क्रोल ड्रॉन ऑफ फ्लाइज, नेक्ड एंड अनअपीलिंग चिल्ड्रन. तो ये जो 5 चीज़ें थी ये पोइट को अच्छी नहीं लगती थी अबाउट सिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज ही फाइंड द चिल्ड्रन अनअपीलिंग. यानी कि उसे बच्चे जो थे वो अनअपीलिंग क्यों नज़र आते थे, बदनुमा क्यों नज़र आते थे, नाखुश. हमने पढ़ा था ना अनअपीलिंग का मतलब कि ऐसी चीज़ जिसे देख के हमारा दिल जो है वो ना बहले, जो हमारी आँखों को भली ना लगे. तो वो बच्चे उसकी आँखों को क्यों नहीं भले लग रहे थे. बिकॉज दे वर नेक्ड एंड वर प्लेइंग गेम्स इन देयर सेल्फ क्रिएटेड फील्ड. क्योंकि एक तो वो बरहना थे और दूसरा वो गंदगी में खेल रहे थे. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ हैज़ क्रॉसिंग द रिवर चेंज द पॉइंट्स फीलिंग अबाउट सिटी. यानी कि जब उसने रिवर को क्रॉस किया तो उसकी फीलिंग्स कैसे चेंज हो गई. Because across the river the environment was quite pure and captivating. क्यों फीलिंग्स उसकी चेंज हो गई, क्योंकि जो उस पार रिवर के एनवायरनमेंट था वो खामोश था, खालिस था और पुरकशिश था, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज द एटमोसफेयर ऑफ द रिवर वाज कंपेयर्ड विद दैट ऑफ सिटी. यानी कि शहर और रिवर के जो एटमोसफेयर था उनको कैसे उसने कंपेयर किया. So the atmosphere of the river was crowded, festering and dirty, but the atmosphere of the city was quite pure and captivating. यानी कि वहाँ का अच्छा था और जो रिवर का था एटमोसफेयर वो उसने अगली साइड में दिखाया था. Now question number 5, which different words could you use to describe the atmosphere of the city and atmosphere of the river. यानी कि रिवर और सिटी की जो एटमॉस्फेयर को बयान करने के लिए आप कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं.
क्वाइट प्योर कैप्टिवेटिंग दीज वर्ड्स डिस्क्राइब द एटमोसफेयर ऑफ द सिटी, यानी कि खामोश, खालिस और पुरकशिश। ये अल्फाज हम शहर को बयान करने के लिए, उसके एटमोसफेयर को बयान करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वाइल्ड डर्ट, बैरन हीट एंड क्राउडेड डिस्क्राइब द एटमोसफेयर ऑफ द रिवर, ठीक है। और गंद या गंदगी, बज्जर हरारत और क्राउडेड जो है, ये वर्ड्स एटमॉस्फेयर किसका बयान कर रहे हैं? रिवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज द पोएट व्हेन ही स्पीक्स अबाउट द सिटी इन वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम? हाउ ब्यूटीफुल इट सीम्स। व्हाई डज ही से सेम इंस्टेड ऑफ इज, यानी कि वो कह रहा है कि पॉइंट जो है वो कहाँ मौजूद है जब वो कहता है हाउ ब्यूटीफुल इट सीम्स, कि ये कितना प्यारा लगता है। और वो सीम्स क्यों कहता है, इज़ क्यों नहीं कहता, लगता है क्यों कहता है, इज़ क्यों नहीं कहता कि है। तो आंसर है इसका, द पॉइंट इज़ ऑन द साइड ऑफ द रिवर एंड व्हेन ही सेज हाउ ब्यूटीफुल इट सीम्स ही डजंट प्रेज द सिटी, एक्चुअली ही सेज दीज वर्ड्स इन सार्केस्टिक वे, यानी कि वो जो कह रहा है हाउ ब्यूटीफुल इट सीम्स, वो तारीफ़ नहीं कर रहा बल्कि वो तंज कर रहा है, सरकेस्टिक वे में वो कह रहा है, इसीलिए वो इज़ नहीं कहता, सेम कहता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपके लिए है रीडिंग फॉर इंटरप्रिटेशन, आपका होमवर्क भी है ये। आपने जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन आंसर्स करवाए हैं, ठीक है, इसी तरह आपने इन क्वेश्चंस के जो हैं वो आंसर्स अपनी नोटबुक बुक पे राइट कर लेने। मैं आपको वैसे एक मरतबा रीडिंग करवा देती हूँ इनकी। क्वेश्चन नंबर 1, वाई इट इज़ अप्रोप्रिएट टू कॉल अ डर्टी सिटी फेस्टरिंग, यानी कि कहता है कि एक गंदे शहर को फेस्टरिंग कहना मुनासिब क्यों है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज़ द ड्रॉन ऑफ फ्लाइज डिस्क्राइब्ड एज क्रोल, यानी कि जो मक्खियों की भिनभिनाहट थी उनको उसको जालिम क्यों कहा गया। एंड क्वेश्चन नंबर 3, whose eyes are indifferent to what in the line the swords parodied in indifferent eyes, ठीक है, यानी कि कहता है कि किसकी वो आंखें हैं जिनको ला ताल्लुक कहा गया है, और ये जो पूरा उसने बताई एक लाइन कि इसका मतलब क्या है, ये भी वो साथ में पूछ रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, द हाउसेज आर डिस्गॉर्जिंग द चिल्ड्रन, व्हाट डज डिस्गॉर्जिंग मीन, यानी डिस्गॉर्जिंग का मतलब बताएंगे आप। एंड वाई इज़ इट अ मोर विव्ड वर्ड दैन द फ्रेज आर कमिंग आउट ऑफ, यानी कि ये इतना रियलिस्टिक वर्ड क्यों है, ये भी आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वुड द ऑब्लिटरेटिंग डस्ट अफेक्ट यू, ठीक है, तो जो ख़त्म कर देने वाली डस्ट थी, गर्दो गुबार था, ठीक है, वो कैसे आपको कह रहा है कि आप पर असरअंदाज होगी। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन, यू कैन आस्क मी अगेन। सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।